हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। ओम नमः शिवाय। तो आज मैं आप लोगों से बात करूंगा कि 2025 में वो 3 ज़ोडिएक साइन जो बहुत इम्पैक्टफुल रहेंगे। और देखिए, हम ट्रांजिट्स को तो देख रहे हैं कि जैसे सैटर्न का ट्रांजिट पाइसेस में हो गया, जुपिटर का जो ट्रांजिट होने वाला है जेमिनाइन साइन में, और जो राहु और केतु का ट्रांजिट होने वाला है एक्वेरियस और आपके लियो साइन में साइमल्टेनियसली। बट इनके जो एस्पेक्ट्स होते हैं ना, वो कुछ हाउसेस में ज़्यादा इम्पैक्टफुल होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि वहाँ पे जैसे कि देखिए, फॉर एन एग्जांपल सैजिटेरियस साइन ये बहुत एक्टिव मोड में रहेगा 2025 में। और इसके ऊपर मैं आऊँगा। बट आपको ये चीज़ समझना पड़ेगा कि और 2 साइन भी ऐसे हैं। सैजिटेरियस सबसे हाई वॉलेटाइल रहेगा, बट आपका जो लियो साइन और आपका जो तुला राशि, ये भी बहुत एक एक्टिव जोन में रहेंगे ये साल। कैसे? देखिए, एस्पेक्ट बहुत ज़रूरी होता है। तो एस्पेक्ट आप जब भी देखोगे ना, अब जैसे फॉर एन एग्जांपल लियो साइन को ले लेते हैं, तो लियो साइन में वैसे ही केतु बैठा हुआ है और राहु का एस्पेक्ट भी यहाँ पे अब होगा। अब जब राहु का भी एस्पेक्ट होगा, ऑब्वियसली केतु यहाँ पे बैठा हुआ भी है। तो यहाँ पे देखिए दो चीज़ें होंगी कि एक तो है कि प्रेशर, पीयर प्रेशर बहुत रहेगा, और एक तो देखो लियो साइन को आपको समझना पड़ेगा। लियो साइन वो साइन है जहाँ से ईगो का जन्म होता है एक तरीके से। और वहाँ पे केतु बैठने की वजह से बहुत टाइम पे लियो साइन, फॉर एन एग्जांपल आप देखोगे कि यहाँ पे आपको छोड़ दो, फॉरगिव कर दो, ये वाला एटीट्यूड के मोड में रहना पड़ेगा। अब आप कैसे समझोगे कि ठीक है, ये तो 5th हाउस एक तरीके से है लियो साइन, बट आपको ये देखना है कि आपकी कुंडली में बाय एसेंडेंट या तो फिर बाय मून, यानी कि लियो मून के हो आप, या तो बाय एसेंडेंट अगर आप लियो के हो, तो ये कहाँ पे हो रहा है? अब एसेंडेंट होंगे तो आपके फर्स्ट हाउस में ही होगा। बट अगर फॉर एन एग्जांपल आप कैंसर मून के हो या कैंसर एसेंडेंट के हो, तो आपका 4th हाउस में इसका इम्पैक्ट आपको देखने मिलेगा। तो 4th हाउस में आपको इम्पैक्ट देखने मिलेगा, तो बेसिकली आपको सॉरी सेकेंड हाउस में, मुझे माफ़ कीजिए, सेकेंड हाउस में तो आपको क्या देखने मिलेगा कि फाइनेंस को लेके क्रंच आपको महसूस होगा, बिकॉज ऑफ एजुकेशन, बिकॉज ऑफ फैमिली, या तो फिर बिकॉज ऑफ आपके बच्चे के वजह से। ये जो चीज़ें हैं ना, ये साल आपको बेचैन करके रखेगी। तो ये साल वैसे भी कोई नया इन्वेस्टमेंट के लिए या ऐसी चीज़ों के लिए साल अच्छा नहीं है। अगर आप इस तरीके से भी ट्रांजिट को देखो, तो ऑब्वियसली राहु का इम्पैक्ट भी हो रहा है। राहु बोलेगा नहीं, कुछ कर लेते हैं, क्योंकि वो एक्वेरियस साइन में, उसे आज़ाद होना है, उसे एक तरीके का फील गुड फैक्टर लेना है। तो उसी तरीके से जहाँ पे भी आपका लियो साइन होगा, वहाँ पे आप जाके देखो 8th हाउस में आपका लियो साइन हो रहा है, फॉर एन एग्जांपल आप कैप्रिकॉर्न असेंडेंट के हो, 11th हाउस में हो रहा है। तो देखिए, अगर आप अगर देखिए तुला राशि के हो, तुला असेंडेंट है आपका, या तुला राशि आपका मून है, आपका लियो साइन जो है आपके 11th हाउस में रहेगा, तो वो इम्पैक्ट करेगा। तो वहाँ पे देखिए, कुछ आपके फ्रेंड सर्कल्स ख़त्म हो जाएंगे, कुछ आपके फ्रेंड्स आपकी ज़िंदगी से चले जाएंगे। तो ये सारा इवेंट आपको होता हुआ दिखेगा। अब मैं सीरियस नोट पे आता हूँ, क्योंकि देखो ये तो एक तरीके का आप कह सकते हो कि ट्रांजिट है, जो कि केतु का हो रहा है, जिसके ऊपर मैंने वीडियोस बनाए हुए हैं, और राहु का भी जो लियो साइन के ऊपर हमने बोला। बट अगर आपको मेजर मेजर चीज़ें अगर आपको देखनी है कि किस तरीके से इम्पैक्ट करेगा, तो आप आ जाइए आप तुला राशि में। क्योंकि तुला राशि में सॉरी आपके जेमिनाइन साइन से आपका जुपिटर का एस्पेक्ट होगा, 5th एस्पेक्ट होगा, और एक्वेरियस साइन से राहु का 9th एस्पेक्ट होगा आपका तुला राशि में। शादीशुदा जो भी लोग हैं ना, उनका लाइफ इस टाइम पीरियड में इम्पैक्ट करेगा ही। जितने भी शादीशुदा लोग हैं, सडनली उन्हें कुछ पता चल जाएगा कि यार आपका हस्बैंड आपको चीट कर रहा था, या तो आपकी वाइफ आपको चीट कर रही थी, या तो फिर आपको लगेगा कि यार ये क्या था, ये चीज़ हमारा होना नहीं चाहिए था। बहुत लोग बिजनेस वेंचर में चले जाएंगे, क्योंकि तुला राशि एक्टिवेशन मोड में, मतलब कि या तो आपको रहेगा कि हम मिले, यानी कि जो कपल्स है वो काफ़ी टाइम से एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, उनका एक माइंडसेट हो सकता है कि हम मिले, शादी की चीज़ों को सोचे, शादी के आइडिया को एक चांस दे, बिजनेस आइडिया को चांस दे। देखो, सबसे ज़्यादा मुझे लगता है ना, एक तो जो 2025 में जो सारे ट्रांजिट हो रहे हैं ना, मुझे सबसे ज़्यादा लगता है कि बिजनेस, नए नए बिजनेस
इस टाइम पे खुलेंगे कंपेयर टू पीछे का जो भी टाइम गया है। क्योंकि सैटर्न जब आपके देखिए पाइसेस साइन में ट्रांजिट करता है ना, तो जो ख्वाब है या जो माइंड में प्लान्स है ना, वो रियलिटी में आने की कोशिश करता है या आता है। और जब तुला राशि एक्टिव ऐसा होता है, डायरेक्ट एक्टिवेशन को छोड़ के एस्पेक्ट का जो एक्टिवेशन होता है, एक का 9th है, एक का 5th है, गुरु और राहु दोनों का एग्जैक्ट एनर्जी यहाँ पे जब प्रोड्यूस हो रही है, तब आप देखोगे कि वो एक्शन में भी आ रहा है। जो प्लान था उसे अब एग्जीक्यूट करने का टाइम आ गया और आपने उसका एक्शन ले भी लिया। तो ये चीज़ें सबसे ज़्यादा दिखाई देगी पार्टनरशिप्स को लेके। कुछ पार्टनरशिप्स चल रहे थे, अब देखो इसमें ओवरऑल आपकी कुंडली कैसे हो देखना ज़रूरी है। तुला राशि में क्या प्लैनेट्स है, वो प्लैनेट आपका बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो जाएगा। फॉर एन एग्जांपल आपके तुला राशि में देख लीजिए मंगल है, फॉर एन एग्जांपल जुपिटर और राहु में वो बहुत होगा, वो एक दिन सडन बर्स्ट कर ही लेगा, एक दिन सडन बर्स्ट कर ही लेगा। बट यहाँ पे बहुत ज़्यादा संबंध भी बनेंगे, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स भी इस टाइम पीरियड में होंगे। क्यों? क्योंकि तुला राशि में देखिए गुरु का एस्पेक्ट सोशली बहुत अच्छा है, नए लोगों से कनेक्शन के लिए बहुत अच्छा है, बट राहु का भी एस्पेक्ट है वहाँ पे। तो आप बोलते हैं ना कि मेरे लिए कोई सीमा नहीं है, मैं किसी से भी जाकर रिलेशनशिप बना सकता हूँ। अब यहाँ पे जो साइन है उसको भी आपको देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सैटर्न है क्या, सैटर्न तो यहाँ पे ऑब्वियसली एक्सॉल्टेड पोजीशन पे है, तो वहाँ पे जुपिटर का है तो काम बढ़ेगा। राहु अगर सैटर्न को एस्पेक्ट कर रहा है तो आप नए नए न्यू लोगों से कनेक्शन बनाएंगे इन ए प्रोफेशनल वे। तो ये सारी चीज़ें बहुत इन्फ्लुएंस करेगी आपकी ज़िंदगी में 2025 में। अब आ जाते हैं आप सैजिटेरियस साइन पे, द मोस्ट इम्पैक्टफुल साइन। देखो सैजिटेरियस साइन जो है ना, इसमें आपका देखिए डायरेक्ट एस्पेक्ट जो 7th एस्पेक्ट है वो आपका क्या कहते हैं जुपिटर का होगा ओन साइन में। सैटर्न का 10th एस्पेक्ट भी होगा और केतु का 5th एस्पेक्ट भी होगा। थ्री प्लैनेट्स सैटर्न, जुपिटर और केतु सैजिटेरियस साइन में एस्पेक्ट होगा। वॉर जोन है 2025 2026, एक तरीके से आप पकड़ लीजिए 2025 को ये भी पकड़ के चलते, ये वॉर जोन है, रिलीजियस वॉर जोन। कोई भी रिलीजियस आदमी, रिलीजियस जो भी है, आप जो भी धर्म के हो, कोई पीछे हटने वाला नहीं है। ये साल ये एक वॉर जोन है, बेसिकली कम्युनल वॉर जोन हो चुका है। मार काट ये जो सारी चीज़ें हैं ये आप देखोगे, राइट्स ये देखोगे, वो भी उसका बेस क्या होगा, रिलीजन होगा। ये तो चलो हिंदुस्तान में तो हम कहीं टाइम से देख रहे हैं, अभी तो थोड़ा शांत वैसा लग रहा है, बट अंदर ये उबाल है। जब ये ट्रांजिट होगा ये उबाल बाहर निकलेगा। बट इन ए पर्सनल फ्रंट, इन्हें आप कह सकते हो कि बहुत ज़्यादा रिलीजियस ट्रैवल भी होगा, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल एक्शन में भी पर्सन जाएगा, बहुत ज़्यादा आप कह सकते हो कि एडवेंचरस पर्सन को बनाएगा। तीर्थ यात्रा ये साल में बहुत ज़्यादा होगा, बहुत ज़्यादा होगा ये साल में तीर्थ यात्रा। ये साल में आप सबसे ज़्यादा देखोगे कि पर्सन जो, बहुत लोग जो होते हैं ना कि नास्तिक थे, ऐसे आइडियोलॉजी के थे जो ज़्यादा गॉड्स में भरोसा नहीं करते थे, उनका सडनली गॉड में भरोसा होने लगेगा। लाइफ में ऐसे इवेंट्स हो सकते हैं जहाँ पे उनको गॉड के पास जाना पड़ेगा। तो ये सारा चीज़ें हो रहा है। ये जो साल है बेसिकली, आप देखो उसमें एक्वेरियस साइन पे भी आऊँगा। ये जो साल अगर आप बेसिकली देखोगे ना, इट्स अ कमिंग टुगेदर ईयर। कोई भी आदमी ज़्यादा इंडिविजुअल नहीं हो रहा है, लियो साइन वालों को छोड़ के। वो थोड़े हो सकते हैं कि अकेले हो जाए, बट ये वो साल है ना जहाँ पे ग्रुपिज़म की ज़्यादा बातें होगी, लोग साथ में आएंगे। अब ऑब्वियसली राइट्स करना है तो साथ में तो आना ही पड़ेगा।
देखिए ये सब चीज़ें गलत हैं। अपने विवेक से काम लीजिए। कभी भी अपने लाइफ में ऐसा मूवमेंट आता है तो। बट एक मैं बात कह रहा हूँ आपको यहाँ पे, दूसरी चीज़ें कोई अच्छी चीज़ें करने के लिए भी साथ आएंगे। संगठन, संगठन, इसकी सब बातें बहुत ज़्यादा होंगी। एक्वेरियस साइन जहाँ पे राहु बैठ गया है, बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन कनेक्शन। हम देखेंगे कि कितना ज़्यादा और टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है। ऐसी ऐसी चीज़ें जो हम सोचते थे वो अब हमें सुनाई और दिखाई देगा। दूसरी चीज़ें, गुरु का 9th एस्पेक्ट भी एक्वेरियस में हो रहा है। कुछ लोग बहुत अमीर होने वाले हैं, खास करके जिसके एक्वेरियस साइन में प्लैनेट्स होंगे। इवन जैसे वीनस हो गया हो, गुड प्लैनेट्स ही हो गया हो, आप कह लीजिए मंगल ही हो गया हो, यहाँ पे सैटर्न ही हो गया हो। कुछ लोग बहुत अमीर होने वाले ये साल। किसी का सेकंड हाउस एक्वेरियस का हो, अब उसमें कैप्रिकॉर्न आप मून हो सकते हो, या तो फिर जैसे एरीज मून वालों के लिए, एरीज मून वालों के लिए ये बहुत बोलते हैं ना कि एक तरीके का लर जो हम बोलते हैं ना, जिसको लालच वाला ईयर है। बट आपको याद रखना है कि आपके 7.5 ही शुरू हुई है, तो कुछ कुछ आपको चीज़ें जो रिस्क लेने वाली है ना वो बहुत फ़ायदेमंद लगेगी। बट वही है कि आपके रिस्क एपेटाइट से आपको कोई भी रिस्क लेना चाहिए। बट ये जो 2-4 जो हाउसेस है ना, ये बहुत प्राइम एक्टिवेशन पे रहेंगे एक तरीके से। तो आपको ये चीज़ समझना चाहिए। खास करके देखिए, इसमें मैंने सैजिटेरियस साइन बताया, लियो द लीस्ट अफेक्टेड। बट लियो का वैसे देखिए मैंने कहा है कि कंपेयरिंग टू अदर जो ज़ोडिएक साइन है, खास करके अगर मून या एसेंडेंट के होते हो तो टफ पीरियड रहेगा। बट अगर हम तुला राशि की बात करें तो वहाँ पे देखिए जुपिटर एंड राहु दोनों की एक तरीके से एस्पेक्ट हो रहे हैं। तो यहाँ पे जो चीज़ें मैंने बताई आप देख लीजिए। फिर जब हम सैजिटेरियस साइन पे आए, सैजिटेरियस साइन जो कि सबसे ज़्यादा वॉलेटाइल और एनर्जी बेस्ड साइन है, ये साल रहेगा। और फिर मैंने जो कि एक्वेरियस की बात की, एक्वेरियस के थ्रू चीज़ें बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट की ओर दिखती है, अपनी पर्सनल डेवलपमेंट। आप देखना, आपका जहाँ पे भी कुंडली में एक्वेरियस साइन होगा ना, उसमें कुछ ना कुछ डेवलपमेंट हो गया रहेगा। जैसे कि अगर फॉर एन एग्जांपल आपके 4th हाउस में एक्वेरियस साइन है, 4th हाउस में अगर एक्वेरियस साइन है तो आई थिंक आप स्कॉर्पियन एसेंडेंट हुए। आप देखो कि घर से रिलेटेड चीज़ों पे आपका एनर्जी ज़्यादा जाएगा, है ना। आप नया घर बनाने का सोचोगे, नए ऑफिस लेने का सोचोगे, ये सारी चीज़ों में आपका ध्यान बहुत जाएगा। तो इस तरीके से आपको चीज़ें देखना चाहिए। जिसका एक्वेरियस साइन 6th हाउस में है और वहाँ पे राहु का भी जैसे ट्रांजिट होगा और जुपिटर का भी एस्पेक्ट होगा, ग्रोथ होगा आपका। आपको हो सकता है कि अपने वर्क फील्ड में बहुत ज़्यादा कंपटीशन मिले आपको, बहुत ज़्यादा एक तरीके से मैं कह सकता हूँ कि क्या बोलते हैं कि आपके जो सबॉर्डिनेट्स होते हैं या जो आपके कलीग्स होते हैं, ये शायद उतने अच्छे नहीं हो, आपके पीछे उंगली करने वाले हो। बट ये जो ट्रांजिट्स ऑफ राहु इन आपके 6th हाउस में है और एस्पेक्ट ऑफ जुपिटर है ना, ये आपको ग्रोथ के लिए प्रोत्साहित भी करेंगे और आप उनसे लड़ोगे और आप जीतोगे भी। तो ये था एक एस्पेक्ट के वाइज 2025 जो प्लैनेट्स के होने वाले हैं वो कैसा रिजल्ट देगा करके। होपफुली ये छोटा सा एक वीडियो था जस्ट टू अंडरस्टैंड। आपको प्रॉपरली समझना है तो आप व्हाट्सअप करके मुझसे कंसल्ट कर सकते हो। तो अगली वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए, बाय।